मोदी जी जो हैं, उनको परिवार शब्द का मतलब ही शायद नहीं मालूम है। और आप याद करिए 2014 से पहले कभी किसी ने उनकी माँ के साथ उनकी तस्वीरें इस तरह से नहीं देखी होंगी। 2014 के बाद उन्होंने लगातार हर साल अपनी माँ को अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मैं इस्तेमाल शब्द का ही वो इस्तेमाल शब्द ही बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जन्मदिन पर जाकर या नोटबंदी के वक्त अपनी माँ को बैंक की लाइन में खड़ा करवा कर, तो बस उनका ये जो रिलेशन था माँ और बेटे का, बस ये 2014 से लेकर उनकी मृत्यु तक ये दिखाई देता रहा। लेकिन इसके अलावा, और बीच में कभी मोदी जी के किसी भाई का हम नाम बीच बीच में हम सुनते रहे, लेकिन इसके अलावा मोदी जी के परिवार के या उनके घर की किसी महिला का जिक्र, उनकी अब बात निकली है, क्योंकि वो शीशे के घरों में जो रहते हैं उनको दूसरों पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए, क्योंकि अगर आप गांधी परिवार के रिश्तों पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो फिर पलट कर लोग ये पूछने लगेंगे कि आपकी पत्नी का क्या हुआ, वो कहाँ रहती हैं, किस हाल में रहती हैं, आप दोनों के बीच क्या हुआ। फिर राजनीति में अगर नीचता पर उतरना है तो फिर नीचता की तो कोई सीमा ही नहीं होती, आप पाताल में धंसते जाइए। और यही इस समय जो है बीजेपी कर रही है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। तो मोदी जी जो है, जो परिवार का मतलब नहीं समझते, देश को अभी परिवारजनों कहने लगे, न जाने इंडिया के दबाव में या किसी और मजबूरी में, लेकिन उनको परिवार शब्द का, परिवार के मायने, उसकी मर्यादा का बिल्कुल एहसास नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम की ये लोग बात करते हैं, लेकिन इनको ये भी नहीं मालूम, कल को ये लक्ष्मण और सीता के रिश्तों पर भी सवाल उठा दें तो कोई उसमें हमको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात जो ये है कि इन्होंने जिस तरह से आज राहुल और प्रियंका पर सवाल उठाए, इसके पहले अभी हमने चर्चा की सोनिया गांधी पर इन्होंने उठाए हैं। आप याद कीजिए इंदिरा गांधी को लेकर इसी तरह से, इंदिरा गांधी और संजय गांधी के संबंधों को लेकर भी कई बार जो है इस तरह की अफवाहें जो है, बहुत पहले की बात है, इस तरह की फैलती रहती है। तो ये जो लोग हैं, इनको ना रिश्तों की समझ है, ना परिवार की समझ है, और इनका जो एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह जो है गांधी परिवार को बदनाम किया जाए। और इनको जो जिस चीज में इनको शर्म दिख रही है, इनको जिस रिश्ते में शक दिख रहा है, हमें तो उस रिश्ते में प्यार नजर आ रहा है। और अगर बीजेपी के समर्थक, जो लोग इस उनके ट्विटर हैंडल को, जो करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, अगर वो इस ट्वीट को आगे बढ़ाते हैं, रिट्वीट करते हैं, इस पे मजे लेते हैं, तो वो सारे लोग सावधान हो जाएं कि कल को जब उनके घरों में बाप अपनी बेटी को प्यार से अपनी गोद में बैठाएगा, गोद में उठाएगा, बहन जो है भाई के गले लगेगी, भाई जो है बहन को प्यार से चूमेगा उसके गाल पर, तो उस पर भी सवाल उठ सकते हैं। ये लोग आज सावधान हो जाएं कि ये जो केरोसिन जो छिड़की जा रही है, ये केरोसिन जो है उनके घरों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। जी गांधी बिल्कुल। परिवार को बदनाम करके आप थोड़ा सा पॉलिटिकल माइलेज आज आपको मिल सकता है, हालांकि वो भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जो है वो ये समझ रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अगर आप उनके 2-3 क्लिपिंग्स को लाल घेरा करके दिखा रहे हैं, तो ये लाल घेरा जो है ये कोई आपका ये परमानेंट लकीर नहीं बन सकती है। ये लाल घेरा दिख रहा है कि आपने जबरदस्ती दिखाया है इस तरह से बनाकर, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारी उनकी क्लिपिंग्स उनके बचपन से लेकर अभी तक की ढेरों ढेरों तस्वीरें और वीडियो हैं, जिसमें दिख रहा है कि भाई बहन एक दूसरे से कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। और ये बहुत सामान्य बात है, एक भाई बहन का प्यार जो है वो कोई अनूठी चीज नहीं है। और इस तरह का लड़ना झगड़ना, हाथ पकड़ना, हाथ छुड़ाना, गले लगना, ये बहुत ही सामान्य बातें हैं जो पूरी दुनिया में हर हर जगह, हर परिवार में, सामान्य परिवारों में होती है। दिक्कत यही है कि बीजेपी को कोई भी सामान्य चीज जो है वो अच्छी नहीं लगती है। उसे लगता है कि हम हर चीज बदल दें। भारत जब तक सामान्य तरीके से संविधान के अनुसार चल रहा था, तो बीजेपी को ये चीज भी रास नहीं आ रही, उन्हें हर चीज बदलनी है। और अब वो भाई बहन के रिश्तों को भी कलंकित कर बदलने की नीयत रख रहे हैं, बदनीयत मेरा कहना चाहिए। और बात ऐसी है कि अगर आज वो इस तरह का वो कुछ कर भी रहे हैं, तो ये कितने दिन और खींच पाएंगे इस तरह के एजेंडे। उसके बाद उनके पास जनता कभी ना कभी तो सवाल पूछेगी। आपके पास राहुल गांधी के सवालों का कोई जवाब नहीं है। आपके पास राहुल गांधी रिश्तों की बात कर रहे हैं ना, आपसे पूछ रहे हैं मोदी और अदानी का रिश्ता क्या है। उन्होंने संसद में ये सवाल पूछा तो आपने उनको संसद से बाहर कर दिया, राहुल गांधी फिर भी चुप नहीं हुए। तो आप उनको किसी तरह चुप नहीं करा पा रहे हैं। से पूछ रहे हैं कि आपकी डबल इंजन सरकारों का रिश्ता क्या है, ये कैसा रिश्ता है मणिपुर और बीजेपी, केंद्र की बीजेपी के बीच, कि जो आप उस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। आज 5 महीने हो गए मणिपुर को जलते हुए। आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लेकर तमाम जगहों पर जो है बेरोजगारी और महंगाई का आलम जो है वो इतना बुरा है। तो आप असली मुद्दों पर बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप नए नए शिगुफे खड़े किए जा रहे हैं।
अभी कल राहुल गांधी का ये जो मटन वाला वीडियो वायरल हुआ, तो इस पर लोगों को ये पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी और लालू जी दोनों की जो राजनीति है, सकारात्मक विचारों वाली राजनीति, कि हम देश को दिशा देने का, एक अच्छी दिशा में ले जाने का काम करेंगे, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि आपको सावन में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, या किसके घर में क्या कब बनना चाहिए और कैसे बनना चाहिए, या पुरुष जो है वो रसोई में काम कर सकते हैं कि नहीं, या महिलाएं जो है वो मीट खा सकती हैं कि नहीं। आपको मालूम है होगा कि भारत के बहुत से घरों में महिलाओं को किस तरह से मटन खाने से प्रतिबंधित किया जाता है, या किस तरह से उन पर रोक टोक लगाई जाती है। लेकिन राहुल गांधी और लालू जी दोनों ने एक तरह से एक सकारात्मक राजनीति जो है, एक जरा से मटन रेसिपी के जरिए जो है एक बड़ा संदेश जो है देश में दे दिया। और इस संदेश को बीजेपी जो है बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही है। उसे लग रहा है कि अब उसके लिए खतरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, चुनौती बढ़ती जा रही है। मोदी जी चाहे तो किसी गुफा में जाकर ध्यान लगाकर अपने इस तमाम उस पर इस तरह की राजनीति पर विचार कर सकते हैं। चश्मा पहनकर आंखें बंद करके वो विचार कर लें, और उनको शायद कोई अंतर्दृष्टि मिले कि भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करके आखिर बीजेपी क्या हासिल कर पाएगी। ये देख रहे हैं जी राजीव जी, अभी ये चुनाव का माहौल तो है ही, और हम ये देख रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन चारों राज्यों में तो कम से कम बीजेपी की हालत बहुत खस्ता दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने तो साफ साफ कह ही दिया है कि हम जीत रहे हैं, और अभी उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो युवा मैदान सम्मेलन किया था, वहां से भी उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हमको इन चारों राज्यों में जीत दिलाएंगे। तो जाहिर है बीजेपी को ये सुनना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कानों में किसी ने पिघला शीशा डाल दिया है, कि ये क्या सुन रहे हैं हम, कि हमारी सत्ता जो है वो बिल्कुल इस तरह से उस पर दरार पड़ने लगी है। और दूसरी बात, चुनाव का माहौल है, G20 का माहौल है। अभी यहाँ तमाम देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो आएंगे, और जैसा प्रशांत जी कह रहे हैं कि अभी एम्बेसी से जो है इन देशों में भारत की खबरें जाना शुरू हो गई होंगी। और आपको याद होगा कि अभी 15 अगस्त पर जब विदेशी मेहमान आए थे, तो उसमें अमेरिकन सांसदों ने, उनका जो एक दल था, उनमें से दो एक ने इच्छा जाहिर की थी कि वो राहुल गांधी से मिलना चाहते। तो ये सारी बातें जाहिर है कहीं ना कहीं मोदी सरकार को और मोदी जी को खुद बेहद खटक रही होंगी, क्योंकि उनके साथ तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो किसी पद पर नहीं है और उसके बाद जो है कोई विदेशी सांसद या विदेशी प्रतिनिधि जो है उनसे मिलने की इच्छा जाहिर करे। ये मतलब जब वो राहुल गांधी अमेरिका गए, चाहे लंदन गए, और उनका जिस तरह से वहां पर स्वागत हुआ, और अब वो वापस जाने वाले हैं यूरोप की यात्रा पर, तो ये जो सारा घटनाक्रम है, ये बहुत सोच समझकर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ये चाल चली कि इस समय में हम कैसे राहुल गांधी को बदनाम करें, उनके रिश्तों पर सवाल उठाएं। लेकिन बीजेपी ऐसा करते हुए, जिस किसी का भी यह दिमाग है, बहुत घटिया किस्म का दिमाग है, लेकिन उतना ही तुच्छ बुद्धि वाला है, क्योंकि उसने बहुत दूर तक सोचा नहीं इस बात को कि राहुल गांधी ने जब पूरी भारत जोड़ो यात्रा की, दक्षिण से पूर्व उत्तर तक, जब वो गए कश्मीर तक, और उस दौरान जितनी महिलाएं उनसे मिली, और उस दौरान कितनी बार राहुल गांधी की तस्वीरों पर इसी तरह घेरा लगा लगा कर उन पर सवाल उठाए गए, कि किसी का उन्होंने हाथ पकड़ा तो फिर ये कि देखो राहुल गांधी इस तरह से कर रहे हैं, कोई महिला उनसे गले मिली तो उस पर सवाल उठाए, किसी ने उनको शॉल ओढ़ाई तो उस पर सवाल उठाए। तो इन लोगों का जैसे दिन रात एक ही काम है कि वो राहुल गांधी को देखते रहें। उनके पास मतलब बीजेपी के लोगों का मतलब देश के बाकी जरूरी मुद्दों से पूरा ध्यान हटा हुआ है, और उनका केवल एक काम है कि वो राहुल गांधी की मिनट टू मिनट खबर रखें, देखते रहें कि वो कब, कहाँ, कैसे चल रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, कितना मुस्कुरा रहे हैं, किस तरह से सवाल उठा रहे हैं। और जब वो किसी भी तरह से राहुल गांधी को पस्त नहीं कर पाती, उनको परेशान नहीं कर पाती, तमाम इतने मतलब कभी कभी तो लगता है कि जैसे अमानवीय जो अत्याचार मतलब बिल्कुल राहुल गांधी पर उस तरह से होता है, किसी पर इतना पर्सनल अटैक हो तो सामान्य आदमी तो बिल्कुल हिल जाए। लेकिन राहुल गांधी न जाने किस मिट्टी के बने हैं, और शायद ये मतलब उनके पुरखों का दिया हुआ संस्कार है, उनके पुरखों की दी हुई जो ताकत है, वो राहुल गांधी के रगों में दौड़ रही है, कि जो वो उतना मुस्कुराते हुए हर प्रहार को झेल रहे हैं, और उनकी मुस्कुराहट जैसे जैसे बढ़ रही है, उतनी उतनी बीजेपी की बदहवासी और बौखलाहट जो है बढ़ती जा रही है।